सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से निकल के आ रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइम एक्सटेंशन दिया था वो अब रिफंड एप्लीकेशन पे भी अप्लाई होगा। ऐसा एक जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से आया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टेटस है केस रिमांडेड। इसका मतलब जो ऑर्डर पास किया गया ऑफिसर के द्वारा, दोबारा से हाई कोर्ट ने उस ऑफिसर के पास उस पर्टिकुलर केस को रिमांड कर दिया है कि आप इस रिफंड एप्लीकेशन को कंसिडर कीजिए। आपका ये दायित्व है कि आप इस रिफंड एप्लीकेशन को कंसिडर करने के बाद मेरिट पे डिसाइड कीजिए कि रिफंड मिलना चाहिए या नहीं। डेट की वजह से, यानी कि 2 साल का टाइम पीरियड पार हुआ, उसकी वजह से ये रिजेक्ट नहीं होगा। इशू क्या था? दिस कोर्ट प्रपोजेस टू सेंड द मैटर बैक टू द रेस्पोंडेंट फॉर कंसिडरिंग द रिफंड एप्लीकेशन एंड मेक एन ऑर्डर in accordance with Rule 92 of the CGST rules and Section 54(8) of the CGST Act। इस जजमेंट का बेसिस है सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर जिसमें 15 मार्च 2020 से लेकर के टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड किया गया था, ब्लैंकेट एक्सटेंशन दिया गया था कुछ कंप्लायंसेस के लिए। तो उसमें रिफंड एप्लीकेशन भी कवर अब हो जाएगा। ऐसी चीजें यहाँ पर निकल के आई हैं। अब आप देखेंगे अगर इस जजमेंट में तो क्या बातें लिखी गई हैं, क्या इसके अंदर फैक्ट्स ऑफ द केस है, वो समझना जरूरी है। रिफंड एप्लीकेशन फाइल हुआ 19 अप्रैल 2021 को, और ये जो एप्लीकेशन था ये कौन से पीरियड के लिए था? ये था आपका जून 2018 एंड अगस्त 2018। अगर एज पर लॉ बात किया जाए तो जून 18 का रिफंड एप्लीकेशन जून 20 में डेड हो गया, अगस्त 18 का रिफंड एप्लीकेशन अगस्त 20 में एक्सपायर हो गया, टाइम बार्ड हो गया, क्योंकि 2 साल का टाइम पीरियड वहां खत्म। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसने 15 मार्च 2020 से लेकर के जो टाइम पीरियड है वो आपको एक्सटेंड करके दिया था। अगर आपने हमारी टैक्स मैगजीन को पढ़ा हो तो आपको उसके अंदर बिल्कुल स्पेसिफिक इस जजमेंट का एनालिसिस दिया गया था अलोंग विथ डेट चार्ट्स की किस पीरियड को कहां तक एक्सटेंड किया गया है। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दिसंबर महीने की मैगजीन में भी आपको इस बार सुप्रीम कोर्ट का ही भारतीय एयरटेल का जजमेंट जो है वो भी देखने को मिलने वाला है। इंतजार ना करें, जल्द से जल्द अपनी कॉपीज बुक करा ले ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट जजमेंट की एनालिसिस आप तक पहुंचती रहे और आपका बेनिफिट जो है इसका मिल जाए। अब यहाँ पर हुआ क्या? 19 अप्रैल को रिफंड लगाया गया जिसमें 26 जुलाई को रिजेक्ट कर दिया गया, ये कहते हुए कि आपका जो रिफंड है वो टाइम बार्ड है, 2 साल के बाद है। अब इस मैटर को लेकर के फाइल किया गया रिट पिटीशन हाई कोर्ट में, जिसमें हवाला दिया गया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल 2021 को मिसलेनियस रिट पिटीशन सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए आपका जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड किया था। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइम पीरियड एक्सटेंड किया था पहले 15 मार्च से लेके 14 मार्च 2021 के पीरियड के लिए किया था, जिसके बाद दोबारा से इस ऑर्डर को रीस्टोर किया गया। ये पूरा डिटेल्स मैगजीन के अंदर ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है कि क्यों रीस्टोर हुआ, फिर उसे विड्रॉ किस तरीके से किया गया, क्या कारण रहा, वो सारी चीजें उसके अंदर बता दी गई थी। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो एक्सटेंशन है ये इस पर्टिकुलर रिफंड एप्लीकेशन पे भी लागू होगा, ऐसा क्यों यहाँ पर बोला जा रहा है? तो यहाँ पर लीगल ओपिनियन लिया गया है और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर इट इज हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट वेरियस एक्शंस और कंप्लायंसेस अंडर जीएसटी कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड। उस जजमेंट के अंदर एक चीज ये मेंशन करी गई थी, ये जो एक्सटेंशन है, ये जो एक्शंस हैं, ये जो कंप्लायंसेस हैं, ये किस नेचर के होने चाहिए? ये होने चाहिए क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बाय टैक्स अथॉरिटीज, और इसके ऊपर जो है
वो आपको इस एक्सटेंशन का बेनिफिट मिलेगा। तो टैक्स अथॉरिटीज कैन कंटिन्यू टू हियर एंड डिस्पोज ऑफ द प्रोसीडिंग्स वेयर दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शंस एज क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। दिस में इंटर एलिया include disposal of application for refund application for revocation of cancellation of registration as well as adjudication proceedings of demands and notices। तो यहाँ पर रिफंड एप्लीकेशन जो है वो भी इस क्षेत्र में आएगा और ये एक्सटेंशन उस रिफंड एप्लीकेशन पे भी लगेगा। Similarly, appeals which are filed and are pending can continue to be heard and disposed of, and the same will be governed by these extensions। अपील फाइलिंग तो गवर्न होगी ही होगी, साथ ही साथ आपका रिफंड एप्लीकेशन भी इस एक्सटेंशन के दायरे में आएगा। Therefore, the refund application made on 19 April need to be entertained and the order of Honorable Supreme Court clearly inures to the benefit of the writ petitioner in the case of, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में जीएसटी का रिफंड का जो एक्सटेंशन है वो भी आपको दिया जाएगा और ऑर्डर जो है एज पर रूल 92 पास किया जाना चाहिए और इस मैटर को रिमांड बैक करके प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। हाई कोर्ट ने ये प्रपोज किया है कि इस मैटर को फिर से भेजा जाएगा रेस्पोंडेंट के बाद फॉर द कंसिडरेशन ऑफ रिफंड एप्लीकेशन एंड पासिंग ऑफ ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विथ रूल 92। और जो इम्प्यून्ड ऑर्डर 26 जुलाई को पास किया गया है उसे यहाँ पर सेट असाइड कर दिया गया है ऑन द ग्राउंड दैट रीजंस फॉर रिजेक्शन ऑफ रिफंड हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन अकॉर्डेंस विथ रूल 92। क्योंकि रूल 92 के हिसाब से जब ऑर्डर रिजेक्ट होगा रिफंड का तो उसमें रीजंस होने चाहिए इन राइटिंग। एज ऑलरेडी अल्यूडेड, अबव जो चीजें बताई गई हैं उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर से जो है रिफंड एप्लीकेशन को फ्रेश तरीके से कंसिडर करना चाहिए और यहाँ पर बहुत ही अच्छी रिलीफ जो है वो दी गई है और 6 वीक के अंदर यानी कि 9 नवंबर तक ये ऑर्डर जो रिफंड का है वो हो जाना चाहिए था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है वो निकल के आया है। अगर आपका ऐसा कोई मैटर है तो इस जजमेंट का बेनिफिट आप ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसका किस तरीके से आपको अब बेनिफिट मिल सकता है अगर आपका कोई रिफंड एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग चल रहा है। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।